कैसे हैं आप दोस्तों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो टाइल्स है वॉल के लिए और फ्लोर के लिए और किचन और बाथरूम के लिए और कौन सी टाइल कहाँ लगानी चाहिए, सारी चीज़ों का विवरण आपको दिया था। तो इस बार मैं आपको ये बताऊंगा कि जो टाइल्स है वो कौन से केमिकल से या सीमेंट से लगनी चाहिए और किस तरह का जो है कौन सा फार्मूला वॉल के लिए यूज होता है, कौन से जो है फ्लोर के लिए यूज होगा। जो सीमेंट है उससे आप कहाँ पर लगा सकते हैं और एडहेसिव से कहाँ लगा सकते हैं। हम सीमेंट से और बदरपुर जो हम यूज करते हैं उससे हम तभी जो है टाइल्स लगाते हैं जब हमारा जो बिल्डिंग का ढांचा होता है वो नया होता है। तो उसमें हम जो है जो ये टाइल्स है ये सीमेंट और बदरपुर से यूज करके लगा सकते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है, जब हम अपनी टाइलों को चेंज करते हैं या टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगाते हैं तो वहाँ पर हमें एडहेसिव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एडहेसिव जो है वो जो टाइल्स के बीच में लगता है वो लगने के बाद सिकुड़ता नहीं है और अनइवन नहीं होता है। मतलब कहीं पर जगह छूट के जैसे सीमेंट जगह छोड़ देता है या बबल छोड़ देता है और गैप बन जाता है और फिर टाइलें उखड़ने लग जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं जो है, तो ऐसा नहीं होता उसमें। तो एडहेसिव में ये चीज़ें नहीं होती हैं, सीमेंट में ये चीज़ें होती हैं। एडहेसिव जो है उसमें पॉलीमर की मात्रा, सीमेंट और जो रेता वगैरह होता है उसकी मात्रा जो है टोटल जो है कंटिन्यू बराबर बराबर होती है। और सीमेंट में क्या होता है, सीमेंट पानी मांगता है और वो सिकुड़ता है और बीच में गैप बनाता है, तो इसलिए जो है उसमें थोड़ा दिक्कत रहती है और उसकी वजह से टाइलें जो है उखड़ना चालू हो जाती हैं। और कुछ जगह जगह पे आपने देखा होगा कई बार कोई टाइल उखड़ जाती है, उसमें आप देखेंगे बीच में गैप मिलेगा आपको। तो एडहेसिव जो है वो टाइल को अनइवन ना करके बराबर बराबर करता है, इवन करता है पूरा, तो टोटली जो है सरफेस को, और उसमें जो है बॉन्डिंग क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्लोर के लिए अलग एडहेसिव आता है, वॉल के लिए अलग आता है। तो आपका अगर फर्श के ऊपर आप फर्श लगा रहे हैं, जैसे आपकी टाइल लगी हुई है या मार्बल लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आप टाइल लगाना चाहते हैं तो आप एडहेसिव से ही यूज़ करेंगे और उसी से ही लगाएंगे और सीमेंट से नहीं लगाएंगे। अगर सीमेंट से लगाएंगे तो वो आने वाले कुछ 1-2 सालों में हो सकता है उखड़ना चालू हो जाएगा। तो इसमें जो है कुछ ब्रांड्स हैं एडहेसिव के जिसको आप लगा सकते हैं, जैसे रॉफ हो गया, कजारिया हो गया और ये अपना लेटिग्रेट हो गया, वेबर हो गया। ये कुछ ब्रांड हैं जो है एडहेसिव के लिए प्रसिद्ध हैं। और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं हम उनका ही आपको नाम बताएंगे। तो ये एडहेसिव जो है आपको यूज़ करना है टाइल्स लगाने में। वॉल के लिए जो है जिसका स्ट्रेंथ जो है थोड़ा ज़्यादा पकड़ मजबूत होती है, जिसमें पॉलीमर की मात्रा ज़्यादा होती है, वो वाला एडहेसिव हम यूज़ करेंगे। और फ्लोर के लिए हम जिसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि फ्लोर में क्या है गुरुत्वाकर्षण जो है ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है वो अपने आप जो है सेट हो जाता है। उसमें हल्की मात्रा जो पॉलीमर की होती है, जो बॉन्डिंग क्षमता होती है, वो कम में ही जो है वो काम कर जाता है। लेकिन वॉल के लिए जो है हमें जो है थोड़ा पॉलीमर की जो मात्रा है वो ज़्यादा चाहिए, बॉन्डिंग क्षमता ज़्यादा चाहिए, ताकि वो दीवार को पकड़ के रख सके। क्योंकि टाइलें आजकल विट्रीफाइड ज़्यादा आ रही हैं, वही आ रही हैं पोर्सिन विट्रीफाइड, तो उनके लिए जो है बॉन्डिंग क्षमता ज़्यादा चाहिए, जिसके लिए हम रॉफ में जो है हल्की टाइलों के लिए वॉल के लिए T02 और 2.5x5 और 2x4 के लिए जो है वो हम T03 यूज़ करेंगे, वॉल फ्लोर दोनों के लिए। और फ्लोर के लिए बेसिकली हल्की टाइलें और सैरेमिक टाइलें हैं तो T01 और 2x2 और 2x4 के आसपास हैं तो T02 और 2.5x5 हैं तो उसमें हम T03 यूज़ करेंगे फ्लोर के लिए। तो इस तरह के इनमें ग्रेड आते हैं, वॉल के लिए अलग ग्रेड होता है एडहेसिव का और फ्लोर के लिए अलग होता है। अभी जैसे हाई राइज बिल्डिंग है उसके लिए अलग आते हैं, तो इनकी अलग अलग क्वालिटियाँ होती हैं जो मैं आपको और विवरण फिलहाल एक तो T01 हो गया जो फ्लोर के लिए हल्की टाइल के लिए है, और T02 जो है वो 2x2 और 2x4 के लिए फ्लोर के लिए और वॉल के लिए, और T03 2.5x5 और उससे बड़ी टाइल के लिए फ्लोर और वॉल के लिए।